हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 6। ठीक है, और इसका नाम है लिंग, स्त्री पुरुष। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हमारे लिंग के बारे में, मतलब स्त्री पुरुष, और ये स्त्री के बारे में और पुरुष के बारे में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब जेंडर, फीमेल मेल। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले है लिंग। पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। समझ आ गया। कोई भी ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चले कि वो स्त्री है या फिर पुरुष है, तो उसे हम कहते हैं लिंग। ठीक है, लिंग शब्द कहते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे दिया गया है, आओ चित्र के माध्यम से समझें। ठीक है, आइए चित्रों के माध्यम से समझते हैं। पहला दिया हुआ है यहाँ पे दादाजी, है ना। तो दादाजी, अब ये क्या है, ये तो पुरुष है ना, मतलब ये तो मेल है। दूसरा देखो माली, माली भी यहाँ पे क्या है, मेल है। ठीक है, पुरुष है। ये देखो मुर्गा, ये भी तो पुरुष है। अब देखो दादी जी, दादी जी तो महिला है ना। मालिन, ये भी महिला है ना, स्त्री है। मुर्गी, ये भी स्त्री है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखो। उपयुक्त सभी शब्द स्त्री जाति के हैं। ठीक है, इस प्रकार उदाहरण में जाति को लिंग कहते हैं। समझ आ गया। इस प्रकार के जो उदाहरण है उन्हें हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग के भेद, आइए आप देखते हैं हम लिंग के भेद। तो लिंग के कितने भेद होते हैं, देखिए। हिंदी भाषा में दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो एक हम पढ़ेंगे पुल्लिंग के बारे में और दूसरा स्त्रीलिंग के बारे में। तो पहला देखते हैं पुल्लिंग। ठीक है, आइए पुल्लिंग देखते हैं कि ये क्या होता है। चलिए, तो देखिए, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि देखिए नौकर, है ना, ये बैल, लड़का। ठीक है, तो इन तीनों से हमें ये पता चल रहा है कि ये पुरुष हैं। ओके, दूसरा देखो स्त्रीलिंग। ठीक है, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि नौकरानी, ठीक है, गाय, लड़की। ठीक है, नीचे दी गई तालिका में से पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़िए और समझिए। आइए करते हैं। तो पहला दिया हुआ है पुरुष, फिर है स्त्री। ठीक है, देखो कुत्ता, कुतिया, पिताजी, माताजी, चाचा, चाची, डिब्बा, डिबिया, भाई, बहन, पति, पत्नी, सुनार, सुनारिन, भांजा, भांजी, मामा, मामी, सेठ, सेठानी, लड़का, लड़की, लोहार, लोहारिन, ससुर, सास, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, नौकर, नौकरानी, गधा, गधी। ठीक है, दूसरा देखिए, ये भी पुरुष पहले है और फिर स्त्री है। देखिए चिढ़ा, चिड़िया, दादाजी, दादी जी, ताऊ, ताई, कुम्हार, कुम्हारिन, मौसा, मौसी, भतीजा, भतीजी, ठाकुर, ठकुराइन, नाना, नानी, हिरन, हिरनी, वर, वधू, माली, मालिन, दास, दासी, पुरुष, स्त्री, आदमी, औरत, हाथी, हथनी, घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी। तो समझ आ गया। देखिए हमने सारे तरीके के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कर लिए हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो इसमें अब ये अभ्यास के, चलिए आइए अब अभ्यास के प्रश्नोत्तर करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें इसका पहला प्रश्न ये होगा, कहीं इसका पहला पेज एक मिसिंग हो सकता है। दूसरा देखिए, ठीक है, तो दूसरा प्रश्न क्या है इसका, देखो देखिए ये है,
निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्द का लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। देखिए क्या बोला गया है, क है राजा कुर्सी पर बैठा है, तो इसका हमें क्या बदलना है, लिंग बदलना है। तो ये बन जाएगा क्या, और वाक्य हमें शब्द भी बदलना है, शब्द का लिंग बदलना है, मतलब राजा का क्या होता है, रानी, तो बनेगा रानी कुर्सी पर बैठी है ना। दूसरा देखो ख, गाय घास खाती है, तो क्या बोलेंगे हम, बैल, गाय का क्या होता है, बैल होता है ना पुरुष, तो बैल घास खाता, बैल घास खा रहा है, ठीक है। तीसरा देखो ग, दादाजी पूजा करते हैं, तो दादाजी दादी जी पूजा करती हैं। घ, गुफा में शेर बैठा है, ठीक है, गुफा में शेर नहीं बैठी है। अड़ा, चूहा बिल्ली से डर गया, चूहिया बिल्ली से डर गई, ठीक है। तीसरा देखो, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। तो पहला है आदमी, आदमी का होगा औरत, मुर्गी मुर्गियां, नहीं मुर्गी मुर्गा, बकरी बकरा, नौकर नौकरानी, बहन भाई, चाचा चाची, बंदरिया बंदर, देवता देवी, बेटा बेटी, घोड़ी घोड़ा, ठीक है। चलिए, तो हमने इसके सारे प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। अब अंतिम में आपको एक क्रियात्मक कार्य मतलब एक्टिविटी वर्क दिया हुआ है, आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे पूरा अच्छे से खत्म करना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या दिया गया है, नीचे बने बैग में स्त्री पुरुष शब्द एक साथ रखे हैं, उन्हें अलग अलग बैग में डालिए। तो आपने कर लेंगे इसे, ठीक है, एक बैग में स्त्री वाले और एक बैग में पुरुष वाले, ठीक है। तो चलिए ये अध्याय हमारा यही फिनिश होता है। चलिए देखिए, तो इसमें हमें कुछ और भी दिए हुए हैं उसके उदाहरण, जैसे कि पुरुष में राजा रानी, पुत्र पुत्री, मुर्गा मुर्गी, लोटा लुटिया, चूहा चूहिया, अध्यापक अध्यापिका, बेटा बेटी, बंदर बंदरिया, सखा सखी, बैल गाय, ठीक है। अब देखिए, आइए दोहराते हैं जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। जो शब्द पुरुषों के लिए आते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जो शब्द स्त्री के लिए आते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। देखिए अभ्यास के प्रश्नों में इसका पहला प्रश्न है क्या, मौखिक प्रश्न, ठीक है। तो पहला प्रश्न है इसका, देखिए क्या है, क, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। तो क है, पुल्लिंग की क्या पहचान है, जिससे हमें, जिन शब्दों से हमें किसी पुरुष के होने का पता चलता है तो उसे पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग की क्या पहचान है, ख में, जिन शब्दों से हमें स्त्री के होने का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। ग देखो, अपने घर के दो पुरुषों और स्त्रियों के नाम बताइए, तो लिख सकते हैं, ठीक है, आप अपने अपने घरों में लिख सकते हैं, भाई बहन का, है ना, मम्मी पापा का। तीसरा देखो क्या है, तीसरा प्रश्न है लिखित प्रश्न। तो पहला इसका सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क, पुल्लिंग शब्द किस जाति के बारे में बताते हैं, ये हमें पुरुष जाति के बारे में बताते हैं, ठीक है। दूसरा ख देखो, स्त्रीलिंग किस जाति के बारे में बताते हैं, ये हमें लड़की जाति के बारे में बताते हैं। ग, हिरन शब्द किस जाति का है, हिरन, हिरन होता है पुरुष जाति का, ठीक है। घ देखो, धोबी शब्द किस जाति का है, ये भी पुरुष जाति का है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे हमारे प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं, ये अध्याय हमारा यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे एक अगली कक्षा में ऐसे ही एक अच्छे अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय।